नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। उम्र 28 साल। मैं ईमानदार हूँ और पिछले 3 साल से एक अमीर परिवार की बेटी का ड्राइवर हूँ। मेरी मालकिन प्रिया 25 साल की थी, बेहद खूबसूरत, नशीली आंखों वाली और अत्यधिक अमीर। वह पार्टी और अय्याशी की शौकीन थी। प्रिया मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाली मशीन समझती थी। वह मुझे देखती भी नहीं थी, बस हुक्म देती थी। आज रात की बात है, रात के 2 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े महंगे क्लब के बाहर मेरी गाड़ी इंतजार कर रही थी। प्रिया बाहर आई। वह अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ी थी। उसने टाइट लाल रंग की ड्रेस पहनी थी जो कम थी और उसके बदन को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। वह जबरदस्त नशे में थी। उसके बाल बिखरे थे और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल था। उसका दोस्त उसे धक्का देकर मेरी कार की पिछली सीट पर फेंक गया। प्रिया ने अंदर आते ही जोर से चिल्लाकर कहा, तेज चला रोहन, बहुत तेज, मुझे उल्टी आ रही है। गाड़ी अंधेरी और सुनसान सड़क पर चल रही थी। प्रिया का नशा पड़ रहा था। उसने अजीब सी आवाज़ निकाली, रुको, कहा, रुको। मैंने तेज ब्रेक लगाया। प्रिया आगे की सीट से टकरा गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया बुरी तरह काँप रही थी। वह संभाल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वह कार में के अंदर ही उल्टी कर देगी। यह सोचकर ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और पीछे की सीट पर गया। प्रिया रो रही थी। रोहन, मुझे संभालो, मैं मर जाऊंगी। मैंने बिना कुछ सोचे प्रिया को पकड़ा और कार से बाहर निकाला। प्रिया का सारा वजन मेरे मजबूत कंधों पर आ गया। उसका गर्म और नशे से डूबा बदन मेरे बदन से चिपक गया। मैंने पहली बार प्रिया को इतनी करीब से छुआ था। मैंने उसे सड़क के किनारे बिठाया। प्रिया उलझन में थी। नशे में वो बड़बड़ा रही थी। मैंने प्रिया को पानी दिया। प्रिया ने बेहोशी की हालत में पानी पिया। प्रिया ने सहारा लेने के लिए मेरे हाथ को कसकर पकड़ा। अंधेरी सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। प्रिया की मादक खुशबू और वाइन की तेज गंध मुझे बेकाबू कर रही थी। प्रिया का चेहरा मेरे बहुत करीब था। नशे में उसके हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीमे से कहा, तुम बहुत हैंडसम हो रोहन, क्यों ड्राइवर हो? उसका ये सवाल और मासूमियत मेरे अंदर की सहनशीलता को तोड़ रही थी। मैंने तुरंत प्रिया को वापस कार में बिठाया। मुझे पता था कि अगर मैं एक पल भी और वहाँ रुका तो सीमा तोड़ दूंगा। हम प्रिया के आलीशान बंगले पहुँचे। रात के 3 बज चुके थे। प्रिया के माता पिता शहर से बाहर थे। घर पूरी तरह खाली था। मैंने कार से निकलकर प्रिया का दरवाज़ा खोला। प्रिया अब पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी। उसे अकेले छोड़ना खतरनाक था। मैंने झट से प्रिया को उठाया। प्रिया का वजन हल्का था, पर उसका बेजान शरीर मेरे बदन पर कसकर चिपक गया। उसका खुला बदन मेरे हाथों को छू रहा था। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर इच्छा की गर्मी को बंद नहीं कर पाया। मैं प्रिया को धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ाकर उसके बेडरूम तक ले गया। बेडरूम विलासिता से भरा था। मैंने प्रिया को नरमी से पलंग पर लेटा दिया। वह बेसुध पड़ी थी। मैं पलंग के पास खड़ा था। सांसें तेज थी। मुझे तुरंत निकल जाना चाहिए था। यह मेरी ड्यूटी थी और ड्यूटी पूरी हो गई थी। पर प्रिया वह मेरे सामने थी, कमज़ोर, बेसुध और बेधक आकर्षण। अंधेरे में मेरे दिल ने शैतान की बात मान ली। मैंने पहली बार महसूस किया, क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं रोहन हूँ और मेरे पास आज रात मालकिन को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति है। मैंने धीरे से अपने बूट उतारे। मैंने आहिस्ता से मैं दरवाज़ा बंद करके पलंग के पास खड़ा था। प्रिया गहरी बेसुधी में थी। उसकी ड्रेस पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और उसे कस रही थी। मैंने तर्क दिया कि उसे आराम चाहिए। यह गलत काम के लिए खुद को समझाना था। मैंने धीरे से प्रिया के पास झुका। मेरी सांसें गर्म थी। पहली बार मैंने किसी अमीर लड़की को इतनी करीब से छुआ था। मैंने धीरे धीरे उसके बदन से ड्रेस को अलग करना शुरू किया। मेरे हाथ काँप रहे थे, पर इच्छा हावी थी। हर बटन और जीप खोलते पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। प्रिया ने एक हल्की सी आवाज़ निकाली, पर आंखें नहीं खोली। जब ड्रेस अलग हुई तो प्रिया सिर्फ अंदरूनी वस्त्रों में थी। मैंने शर्म से आंखें झुका ली, पर ईर्ष्या ने झुकने नहीं दिया। मैंने बस अपनी आंखों को भरपूर आज़ादी दी। मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे नरमी से एक दिल डाला, रेशमी बाथरूम पहनाया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रिया बेसुध पड़ी रही। मैं प्रिया के बगल में
पलंग के किनारे बैठ गया। मेरे हाथ अभी भी गर्म थे। मैंने अपनी वर्दी उतार दी। अब मैं सिर्फ टी शर्ट और पायजामा में था। ड्राइवर नहीं, एक जवान आदमी। प्रिया ने बेहोशी में करवट ली और उसका सिर मेरे कंधे से जा टकराया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। प्रिया ने बेहोशी में बड़बड़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। प्रिया फुसफुसाते हुए, साचू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने मुझे गलत समझा कि मेरे लिए एक मौका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मालकिन नहीं, उसकी इच्छा हूँ। मैंने धीरे से अपना दूसरा हाथ प्रिया के सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाना शुरू किया। प्रिया को सुकून मिला और वह शांति से सोने लगी। मैंने धीरे से पलंग पर लेटकर प्रिया को अपनी बाहों में लिया। प्रिया बेहोशी में पूरी तरह चिपक गई। उसका गर्म बदन मेरे सीने पर था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये गलत था, अवैध था, पर इच्छा अदम्य थी। मैंने अपनी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। मैंने पूरी रात उसकी मदहोशी का फ़ायदा उठाया। मैंने उसे महसूस कराया कि आज उसकी ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ, उसका ड्राइवर नहीं। मैंने खुद को उसकी इच्छाओं का अधिकार दे दिया। वह विरोध नहीं कर सकती थी, वह बोल नहीं सकती थी, वह पूरी तरह बेसुध पड़ी थी। मेरे अंदर का शैतान जीत गया था। सुबह होने से ठीक पहले मैं पूरी तरह थक चुका था, पर मेरे अंदर एक जीत का एहसास था। सुबह 6 बजे सूरज निकलने से पहले मैं झट से उठा। मेरा शरीर पसीना और अपराध बोध से भरा था। मैंने तुरंत वर्दी पहनी। मैं फिर से ड्राइवर बन गया। प्रिया अभी भी गहरी नींद में थी। मैंने एक नज़र उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ सुकून था। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और चुपके से कार तक पहुंचा। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं कार में बैठा और तेज़ी से वहां से निकल गया। मेरे पेट में खौफ का गोला था। 11 बजे मैं घर पर सो रहा था। मेरा फ़ोन बजा। प्रिया थी। प्रिया आवाज़ कमज़ोर पर कठोर। रोहन तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात को गायब होने की? यहाँ कौन छोड़कर गया मुझे? मैं चौंक गया। उसे कुछ याद नहीं था। नशे ने उसकी याददाश्त पूरी तरह मिटा दी थी। रोहन, मैडम मैं आपको घर छोड़कर निकल गया था। आप पूरी तरह ठीक थी। शायद आपकी किसी दोस्त ने। प्रिया गुस्से में, चुप रहो। आप ड्यूटी पर लेट क्यों हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेला छोड़ने की? अगर तुम्हें कल तक नौकरी चाहिए तो फ़ौरन आओ। उसने फ़ोन काट दिया। मुझे राहत मिली। मैं बच गया था, पर मेरे अंदर एक गहरा राज छिप गया था। मालकिन को पता नहीं था कि रात को उसका ड्राइवर नहीं, उसका मालिक बन गया था। मैं वापस ड्यूटी पर लौट आया, पर अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं था। मेरे अंदर एक जीत थी और प्रिया के प्रति एक अजीब अधिकार का भाव था। प्रिया बिल्कुल सामान्य थे, सिवाय इसके कि वह थोड़ा सहमी सी थी। उसे अजीब सी खौंस और दर्द महसूस किया, पर नशे की वजह से उसे याद नहीं था। एक दोपहर प्रिया पिछली सीट पर बैठी थी। उसने गुस्से से कहा, रोहन मुझे आजकल अजीब लगता है। तुम गाड़ी चलाते हुए मुझे बार बार क्यों देखते हो? तुम्हारी आंखों में क्या है? रोहन, आंखों में गहरा भाव। मैडम मैं सिर्फ आईने में सड़क देख रहा था। पर हाँ, आप बदल गई हैं। आप पहले से ज़्यादा शांत लगती हैं। प्रिया जुझला गई, पर चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ बदल गई है, पर वह पहचान नहीं पा रही थी। मैंने जानबूझकर प्रिया को एक ऐसी निशानी दिखानी शुरू की जिससे उसे याद आए। एक शाम प्रिया को अकेले छोड़कर मैं चाय बनाने गया। मैंने जानबूझकर टेबल पर वही गुलाबी वाइन का कॉक रख दिया जो उस रात उसके कमरे में खुला था। प्रिया ने जब उस कॉक को देखा तो चौंक गई। उसकी आंखों में शक और तेज दर्द आया। प्रिया, ये यहाँ कैसे आया? ये वही वाइन है जो उस रात वो घबरा गई। उसने तेज आवाज़ में मुझे बुलाया। प्रिया, रोहन तुम चुप क्यों हो? तुमने मुझे घर छोड़ा था, तुम पूरी बात क्यों नहीं बताते? रोहन सामने आकर आंखों में घूर कर, मैडम मैंने आपको आपके बेडरूम तक छोड़ा था। आप पूरी तरह बेहोश थी। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ देता? मैंने आपकी मदद की। प्रिया, किस तरह की मदद? मैंने अपने बदन का खोज देखी है। तुम वहाँ क्यों रुके थे? सच बोलो। रोहन, हाँ मैडम, मैं रुका था। आप बेसुध थी। आप मेरा हाथ पकड़कर बड़बड़ा रही थी। आपने मुझे अपना साचू समझा था। और हाँ, मैंने उस रात आपका फ़ायदा उठाया था। प्रिया पीछे हटी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह आंसू रोक नहीं पाई। प्रिया कांपते हुए,
तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया। मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। तुम सिर्फ ड्राइवर हो। रोहन: हाँ भेज दीजिए, पर सोचिए मैडम, आप दुनिया को क्या बताएगी। आप पार्टी में नशे में बेहोश थी और आपका ड्राइवर आपको बेडरूम में था। आपका नाम भी खराब होगा। रोहन ने धीरे से आगे बढ़कर प्रिया के गाल पर हाथ रखा। प्रिया ने विरोध नहीं किया। रोहन: मैडम, मैं आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहता था, पर आपकी नज़र में कभी इंसान नहीं था। उस रात मैंने सिर्फ अपना अधिकार लिया था। मैं आपसे कोई मांग नहीं रखूँगा, पर अब आप जानती हैं कि आपका ड्राइवर कौन है। प्रिया ने कमजोरी महसूस की। वह जानती थी कि रोहन सही कह रहा था। वह चुप रही। उसने उस रात सबको हमेशा के लिए बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन रिश्ता पूरी तरह बदल गया था। रोहन अब सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वह अधिकार जताता था। प्रिया अब अकेली नहीं पार्टी करती थी। उसे रोहन का डर और आकर्षण दोनों था। एक हफ्ते बाद प्रिया ने रोहन को बेडरूम में नहीं बल्कि बाहर गार्डन में बुलाया। प्रिया: रोहन, तुम अब मेरी गाड़ी नहीं चलाओगे। मैं तुम्हें एक बड़ा पैसा देकर नौकरी से निकाल रही हूँ। ये हमारे दोनों के लिए ठीक है। और हाँ, उस रात का राज मेरे साथ ही दफन होगा। रोहन ने पूरी बात समझ ली। उसने पैसे लिए और बिना एक शब्द के प्रिया को देखा। उस आंख में जीत और अधिकार था। उस रातों के बाद प्रिया ने पार्टियां छोड़ दी। उसे एहसास हो गया कि अगर आपने किसी इंसान को सिर्फ मशीन समझा, तो एक दिन वह इंसान अपना अधिकार लेकर खड़ा हो जाएगा। रोहन ने अपना बदला ले लिया था। मालकिन कमज़ोर पर अपना नाम लिखकर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में दिल का इमोजी ज़रूर भेजना। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए हिंदी कहानियाँ विद रिया के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए एहसास, एक नई सोच के।